क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद साहब, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहेगा? 2024 में पता चलेगा। पता चलेगा? हाँ। अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप समझ रहे हैं? हमेशा ऐसे रहती है। बदलाव कुछ हद तक होगा, इतना नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो क्या क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे, खड़े हो पाएंगे प्रधानमंत्री का चेहरा बन? भैया वो तो वक्त बताएगा। पॉसिबल थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जिस लेवल पे लोग सोच रहे हैं ना, उस लेवल तक अभी नहीं हो पाएगा। तो अभी नहीं चल रहा है काम? काम चल रहा है, काम प्रोग्रेस पे है, रिजल्ट कुछ वक्त बाद आएगा, कुछ ना कुछ इधर उधर होगा जो होगा। आपका क्या नाम है? आमिर नाम है। आमिर नाम है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कितना असर दिखाएगी ये यात्रा? इनका यात्रा का मेन है कि नफरतों को ख़त्म करनी है। जैसे कि देश में काफ़ी चीज़ों के बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके मेन पर्पस ये है ख़त्म करने का। तो क्या लगता है, देखिए कहीं ना कहीं यात्रा राजनीतिक है और इस यात्रा के सहारे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा बने जो 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए दिखाया जा सके। तो राहुल गांधी लग रहा है नरेंद्र मोदी के सामने वो चेहरा बन जाएंगे? जी 2024 तक तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा रहा, ऐसा अगर रोड पे आके काम करे, अगर ऐसे ही करे, लोग को एकजुट करे, तो 2030 तक कहीं हो सकता है। 30 में भी नहीं मान रहे अभी? 2030 तक में हो सकता है, 30 में? क्योंकि मोदी बड़ा चेहरा है, बड़ा लीडर है। 30 में शायद योगी आ जाए, फिर और मुश्किल होगा। तो फिर तो देखा जाएगा। आपका क्या नाम है? सतीश चंद। तो सतीश जी, आपको क्या लगता है, बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ? मेरे को ये लगता है कि आने वाली सेंचुरी ये मोदी जी के नाम रहेगी। मोदी के बाद मोदी, योगी और बहुत सारे मोदी निकल के आएंगे। फिलहाल ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये देश विरोधी ताकतों के साथ है। यहाँ पर जितने आदमी शायद खड़े होंगे, उसमें से 90% जो है वो मोदी के साथ है। आई एम ऑल्सो विद मोदी। अच्छा, तो अभी यहाँ राहुल गांधी को देखने आए या क्या? नो, यहाँ कोई देखने नहीं आया। ये सब एक रूटीन भीड़ है। मैं कहूँ कि यहाँ 90% लोग बिना देखने वाले हैं। हम भी उन्हीं में से एक है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी अभी स्टैंड नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने? मतलब ही इज नॉट ए मैच्योर्ड पर्सन। तो बढ़िया भाषण दे रहे हैं आज। अरे भाषण तो मैं भी दे रहा हूँ ना, पर पॉलिटिकली ही इज नॉट मैच्योर्ड पर्सन। मोदी इज ए वर्ल्ड वाइड लीडर। मोदी इज राहुल इज ओनली लोकल लीडर। ही कैन राहुल लोकल है और मोदी वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो उसके तिनके के समान है, हवा में उड़ता जाएगा। मोदी की आंधी के सामने राहुल नहीं टिक पाएंगे। ही एक तिनका, छोटा हाथ तिनका। छोटा सा तिनका उनको ये जो एफर्ट्स है वो बेकार है। ये बेकार effort? बेकार। -40%। इसका -40%। ये भारत तोड़ो यात्रा है ये जोड़ो यात्रा नहीं है, राइट। ये टूट ही रही है। तो ये कौन से चैनल पे वीडियो जा रही है, थोड़ा सा बताओ। क्या नाम भाई साहब? लोकेश पांडे। लोकेश जी, क्या लग रहा है इस यात्रा के सहारे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे, वो चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो मेन मुद्दा है देश का, जैसे युवा इस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, महंगाई है, वो मेन मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ज़रूर जनता ये चीज़ समझ रही है। मैंने यात्रा में कई लोगों से बात किया जो हमारे जैसे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अभी तक भारतीय जनता पार्टी पप्पू कह दीजिए या कुछ और कह दीजिए, अभी तक मजाक का पात्र बना के रखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनकी जनता समझ चुकी है कि हाँ, जो एक मेन मुद्दे की लड़ाई वो राहुल जी लड़ रहे हैं, तो ये गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता जब राहुल जी के साथ है तो कोई। क्या नाम है आपका? समीर। क्या कह रहे हैं बताइए। ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारत की है और राहुल गांधी इस देश का बेटा है, इस देश का भाई है, इस देश का भविष्य आने वाला लीडर है वो। लेकिन समीर, भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहता है कि भारत टूटा ही कब था, तो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ी। ये सांप्रदायिक बातें, हिंदू मुसलमान करना, ये कौन लाया? ये बीजेपी लाई है। इससे पहले कहीं कुछ नहीं था, सब एक थे। क्रिसमस, ईद, दिवाली, होली सब साथ में मनाया करते थे। आज क्या है? हम यही तो आज पूछना चाहते हैं। भारत जोड़ो में हम यही दिखाना चाहते हैं। आज आप और ये बीजेपी वाले कुछ कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि क्रिसमस में, तो मतलब क्या क्रिसमस क्या हिंदुस्तान का त्यौहार नहीं है? क्रिश्चियन क्या ईसाई लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं? लेकिन आपने बात की कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की, लेकिन बीजेपी का आरोप होता है जब पहली बार भारत बटा तो वो धर्म के नाम पर ही बटा। अभी आपने एक सवाल पूछा कि कोरोना आने वाला है और मास्क नहीं लगा। ये नहीं पूछा था। नहीं, आपने अभी इससे पहले पूछा था आपने कि कोरोना आ रहा है
या बीजेपी के जितने ही प्रवक्ता हैं, लीडर वगैरह पूछ रहे हैं, आप उनसे ये पूछिए ये हाँ? इससे पहले जो अभी मोदी जी ने रैलियां करी हैं, जिस जगह पे चुनाव है वहाँ पर तो उन्होंने इस चीज़ का उल्लंघन किया, उसके लिए क्यों नहीं ये निकालते हैं। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद अनीस, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। तो क्या लग रहा है ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या नरेंद्र मोदी के सामने, इधर भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे 2024 का, क्या इधर राहुल गांधी स्टैंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो 10 साल मोदी जी ने हमारे चलाए हैं, हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, वो चलाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप होता है कि वो मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी में। वो तो टाइम बताएगा ना, 24 आएगा वो टाइम बताएगा मेजोरिटी। आज तो इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, इस हिसाब से राहुल गांधी आएंगे। अगर इस बार चुनाव 24 में राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आ जाएंगे? हाँ। क्या नाम भाई साहब? वाहिद खान कहाँ से आए? सिवनी एमपी। क्या राहुल गांधी को देखने आए? अरे हम तो घूमने आए थे, राहुल गांधी को देख ले सोचे। अच्छा क्या लग रहा है आज क्या लग रहा है राहुल गांधी 2024 में वो चेहरा बन पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने? बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे। क्या लगता है नरेंद्र मोदी में कुछ कमियां नजर आती हैं कि इस वजह से अब उनको बदलना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कमी भी नहीं है? अब क्या बोलेंगे हम, इतना हमको समझता नहीं है ना इतना इस बारे में। समझते नहीं है? जी, इस बारे में तो क्या राहुल गांधी और मोदी में कौन पसंद आता है ज्यादा? राहुल गांधी ज़्यादा पसंद आता है। राहुल गांधी जी। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अलीम है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही है सर। तो क्या लग रहा है ये यात्रा 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी स्टैंड ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक यात्रा नहीं। 2024 में देखेंगे। ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम लेके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी निकले हैं। और राहुल गांधी दलितों के, मजलूमों के, तमाम समाज के, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कांग्रेस पार्टी किसी एक ही समुदाय की पार्टी नहीं है, वो तमाम समाज की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये भाजपा के लोगों ने जो नफरत की देश के अंदर, इसके लिए इसको भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताओ ना, भाजपा कौन सा नेता 1 किलोमीटर पैदल चलता है? बताइए आप अपने चैनल के माध्यम से। राहुल जी के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, राहुल जी टी शर्ट में चल रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम तो फिर भी हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, राहुल जी ने टी शर्ट के अंदर राहुल जी चल रहे हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, दिल्ली आ गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और कुछ और लोग भी आरोप यही लगा रहे हैं कि ये यात्रा को क्रिसमस से पहले ही क्यों रोका गया। ये नया साल और न्यू ईयर क्रिसमस, लोग डर गए हैं। ये राहुल गांधी नहीं, आरोप है कि अभी बीच में छुट्टी क्यों ली गई क्रिसमस और न्यू ईयर पर। ऐसा है, गाड़ियां जो हमारे साथ चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं राहुल जी के यार, उनकी मेंटेनेंस होनी है, उनमें उनको ठीक करना है। उनके टायर घिस चुके हैं, टायर डलने हैं, इसलिए 3-4 दिन का समय दिया गया है। लेकिन मीडिया तो अपने आप बात कर चालू कर देती है कि क्रिसमस को क्यों। क्रिसमस का कोई मैटर नहीं है, गाड़ियां ठीक होनी है राहुल जी की। राहुल गांधी के साथ सर्विसिंग होनी है, सर्विस गाड़ियां में 40 से 50 गाड़ियां राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से दिल्ली की सरजमीन पे आ चुकी है। इनकी मेंटेनेंस होनी है। उसके बाद 3 तारीख से इसी लाल किले से हम जमुना का पुल पार करेंगे और पुल पार करके हम बॉर्डर पार कराएंगे दिल्ली वाले। आरोप लगता है कि अगर साउथ में जाएं तो इतना समय लगा दिया, यूपी जैसे बड़े स्टेट में केवल 2 दिन लगा रहे हैं। रूट है ना, परमिशन ले रखी है ना, पहले रूट ले रखा है भाई कोई छोटा मोटा हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ, NH44 के पास चल रही है। आई एम भारत यात्री, मैं कन्याकुमारी चलता हुआ आ रहा हूँ। NH44 की जो पास जितने भी रोड्स हैं उससे वो यात्रा चल रही है ये ना। तो आप कन्याकुमारी टू कश्मीर, जो भी NH44 के आसपास के एरियाज़ है, ये कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा चल रही है। ये है यात्रा ना, जो कंटेनर्स जो। आरोप ये रहा कि यूपी में समय क्यों नहीं दिया, इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा प्रदेश है, क्या वहाँ पर कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है? मैंने आपको 2 शब्दों में जवाब दिया ना कि NH44 के आसपास के जितने भी वो आ रहे हैं, चाहे वो यूपी का कितना एरिया आ रहा है, चाहे वो हरियाणा आ रहा है। अब थोड़ी ना है कि NH44 के पास गुजरात तो आ नहीं रहा, जो एरियाज़ आ रहे हैं वहाँ चल रही है यात्रा। इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो नेक्स्ट सेशन में गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट भी होगी। चिंता मत करो, देश में बहुत प्यार दिया है, मान दिया, सम्मान दिया, देख रहे हो। ये बुलाई गई भीड़ नहीं, अपने आप आई हुई भीड़ है। ठीक है। क्या नाम भाई साहब?
मुंह में कुछ खाए हैं? आपका क्या नाम है? हमारा नाम तनवीर भारती है। कहाँ के रहने वाले तनवीर जी? मैं दिल्ली नरेला से हूँ। तनवीर जी, क्या लग रहा है ये यात्रा कितनी सफल हो पाएगी 2024 की अगर बात करें? इतने दिनों से मैं इस यात्रा को टीवी पे देख रहा था, मैं रोज पागल हो रहा था। मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास पैसे मजदूर वो नहीं थे, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आज मैं सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ बॉर्डर से। आज मैं सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ, इनके साथ 4 बजे वहाँ पहुँच गया था। मैंने ये देखा है इस पूरे महीने के अंदर जब से ये यात्रा चल रही है कि देश में बदलाव आने वाला है। बदलाव आने वाला? हाँ, झूठ की मंडी बंद होने वाली है। इन झूठों ने कुछ नहीं दिया देश को सिवाय झूठ के। टोटल झूठ बोला कि राम मंदिर मैंने बना दिया। झूठ बोलते हैं ये। कौन कहता है इन्होंने बनाया? तो किसने बनाया? अरे वो तो कांग्रेस का बनाया हुआ, छोड़ो बात पूरा। मंदिर कांग्रेस ने बनाया? हाँ, इनके बस का था। बाबरी मस्जिद का ताला किन्ने तोड़ा था? मूर्ति किन्ने रखी थी? 6 दिसंबर नहीं बेफिक्र रहे, मान जा बात को। अंध भक्तों के वोट वापस ऐसे ही आएंगे। डिबेट गलत ये के साथ भी घुमाता है यार। देश को जोड़ने के लिए है, देश को बनाने की यात्रा है। तोड़ डाला है, नफरतों के बाजार गर्म कर दिया है इन्होंने। देश को तोड़ डाला है, नफरतों का बाजार गर्म कर दिया। उन नफरतों को धोने के लिए ये यात्रा निकली है। सब नफरत कम हो जाएंगी अब? हाँ, सारे जुड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई। आपका क्या नाम भाई साहब? वकील अहमद। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि यात्रा कितनी सफल है? कितना यात्रा के सहारे नरेंद्र मोदी के सामने स्टैंड कर पाएंगे राहुल गांधी? क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर जो आप सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? भाई साहब, हमारा काम है सबकी बातें सुनना, हम क्यों किसी को सपोर्ट? मैं रोज 12 घंटे टीवी देखता हूँ। 8 घंटे आप मोदी चिल्लाते हो। क्यों चिल्लाते हो? ये राहुल गांधी देश को बनाने के लिए चला है, देश को जोड़ने के लिए चला है, दिलों को जोड़ने के चला है, देश की खुशहाली के लिए यात्रा पे निकले हैं। क्या ये वैसे निकले हैं? क्यों नहीं आएगा बदलाव? आज जन सैलाब है राहुल गांधी के साथ में। कोई किराए की भीड़ नहीं है, सब अपने दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हैं। देश में बदलाव चाहती है जनता। वो इस यात्रा के बाद बदलाव आएगा? ये बिल्कुल बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएंगे? किस तरह के बदलाव आपने यात्रा देखी? कैसे 2-3 बदलाव बताइए कि आपको नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये 2-3 बदलाव मोटे से नजर आ जाएंगे। हम साथ चलेंगे, एक चलेगा तो 100 को जोड़ेगा। आप कितने लाए अपने साथ? मैं 20 बंदे लाया हूँ। कहाँ है क्या आसपास में? कहाँ पे? सारे भीड़ में है। अच्छा, उधर छोड़ दिया भीड़ में। मैं एग्जाम्पल। आप कितने लाए तनवीर जी? मेरे साथ 20 आदमी आए। 20 और 20 40? वो भीड़ में सब हैं। अच्छा, आप आसपास नहीं है? लेकिन 20 आदमी 500 आदमी को जोड़ने का काम करेंगे। और झूठी सरकार को, निकम्मी सरकार को, बलात्कारी सरकार को। कल ही कानपुर के अंदर डकैती पड़ी है, जहाँ पे पुलिस 24 घंटे पहरा देती है, वहाँ पे सुरंग बना के डकैती डाली गई है सोने की। क्या किसी ने दिखाया? मीडिया को सभी को दिखाना चाहिए। इन चोर उचक्कों से, बेईमानों से छुटकारा चाहती है जनता। ये चोर उचक्के हैं बीजेपी? बिल्कुल। क्या सच्चाई है इनकी? 15 लाख का जुमला देके अमित शाह ने बोला था। ईमानदार कौन है? ईमानदार नेता कौन है? कौन का काम क्या? नेता है 70 साल में क्या किया देश के लिए? कौन ईमानदार नेता है बताओ तो सही। साहब कह रहे कांग्रेस ईमानदार है। कौन ईमानदार नेता है? हमें ये बताओ, नाम देखे उसका चेहरा। झूठ बोलती है बीजेपी, तो झूठ बोलती है। 15 लाख किसको दिए? साल में 2 करोड़ नौकरी किसको दी? ये तो टोटल झूठ बोलते हैं। 550 का सिलेंडर था, ये नंगे हो गए थे। आज 1100 का है, ये डूब के नहीं मारा जा रहा। 550 का सिलेंडर था, ये नंगे हो गए थे। जो पेट्रोल 60 रुपए में बिकता था, आज वो 99 रुपए में बिक रहा है। तो वो कहाँ जा रही है? देश गड्ढे में जा रहा है। देश गड्ढे में जा रहा है ना।